नमस्कार दोस्तों, मैं सन्नी आतर न्यू इंडिया खबर से। जैसा कि आप जानते हैं कि आजकल हम समाज हित की खबरों को तरजीह के साथ उठा रहे हैं। ऐसा ही मामला आज सुबह सुबह हमारे पास आया RUHS हॉस्पिटल का, जो कि अब SMS के अंडर में है और प्रताप नगर में स्थित है। और वहां पर 210 कर्मचारियों को बिना नोटिस के, बिना सूचना के निकाल दिया गया। ये वो लोग हैं जो कोविड में, जब शुरू हुआ था कोविड, उसी समय मार्च से ही लगे हुए हैं इस हॉस्पिटल में और अपनी सेवाएं दे रहे हैं। ज़्यादातर इसमें वार्ड बॉय हैं जो कि डॉक्टर्स और नर्सिंग स्टाफ से ज़्यादा महत्व रखते हैं उन मरीजों की सेवा करने में, उन मरीजों के को अच्छी तरह से वो देखभाल करते हैं। ऐसी स्थिति में उस समय जब कोविड पूरे पीक पे था और आज फिर ऐसी स्थिति आ गई है कि कोविड फिर पीक में है, ऐसी स्थिति में ऐसे 210 कर्मचारियों के आज के हालात देखते हुए, जहां सारी इंडस्ट्रियां ठप हैं, अगर ऐसे में इन लोगों को निकाल देना कितना उचित है? चिकित्सा मंत्री से सीधा ये सवाल, और देखिए आप ये खबर। नमस्कार दोस्तों, मैं सन्नी आत्रे न्यू इंडिया खबर से। मैं अभी खड़ा हूं RUHS हॉस्पिटल में, जो कि कोविड के लिए नियत किया गया है। कल ये विवादों में आया था कि चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा जो खुद पॉजिटिव हुए थे, यहाँ भर्ती हुए थे, लेकिन उन्होंने डॉक्टरों की फौज के साथ पूरे हॉस्पिटल का निरीक्षण किया, ये जानते बूझते कि वो खुद कोविड पॉजिटिव हैं और संक्रमण का खतरा बढ़ सकता है। लेकिन क्या किया जाए, राज्य के सूबे के चिकित्सा मंत्री जो ठहरे, आज फिर RUHS एक बार फिर विवादों में आया है। कल ये जो मेरे पीछे देख रहे हैं आप, ये वार्ड बॉय की पूरी टीम है यहाँ, जो कि मार्च में जब से ये कोविड आया है शहर में, देश में, तब से ये लोग अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं। ये मैसर्स गोपाल सिंह राठौड़ के फर्म के तहत ठेके में आए हुए हैं। कल इनके साथ बहुत ज्यादती हुई और इनको एक लेटर बिना सूचना के दे दिया गया कि आप सबको यहाँ से निकाला जाता है। मैं जानता हूँ, आपका नाम क्या है? मेरा नाम हेमराज बेहरवा है सर। अच्छा, क्या हुई, क्या स्थिति थी और आप कब से हैं यहाँ पे और क्या परेशानी है आपको? सर मेरे को यहाँ पे 6 महीने हो गए, मेरे को अभी तक सैलरी नहीं मिली और हमने पूरे कोविड में काम करा और हम ICU में ड्यूटी करते हैं। घर के अटेंडर नहीं रहते, हम लोग उनको संभालते प्यार से, बच्चों की तरह उनको खाना पीना सब खिलाते हैं। लेकिन उनके घर वालों को तो, उनके फैमिली वालों तो बाहर हैं, उनके घर वाले हम बन के काम कर रहे हैं। लेकिन ये हमारे ठेकेदार हॉस्पिटल हमारे लिए कोई फैसिलिटी नहीं दे रखी। हमें यहाँ तक की तनख्वाह नहीं दी। 3 महीने सर, 3 महीने की तनख्वाह हमारी रह रही है सब वार्ड बॉयों की। और हमारा मकान वाले लोगों को निकाल दिया गया अभी। पहले हमें 200 का था, 210 का, 100 को हमारे सुपरवाइजर ने बगैर सूचना के निकाल दिया। कहा कि तुम्हें सैलरी नहीं मिल रही तो हम ज़्यादा को रख के क्या करें। फिर 110 जनों को हमें रखा है, 110 को भी हमें बिना नोटिस के हमें निकाल दिया। कुछ नहीं बोला। आपका नाम क्या है? आगे आइए। मैं रागनी, मेरे को भी 3 महीने से सैलरी नहीं मिल रही है, जब से कोविड में काम कर रहे हैं। यहाँ किस पोस्ट पे काम कर रही हो आप? वार्ड बॉय की मैं। अच्छा, कब से काम कर रही हो? 3 महीने से काम कर रहे हैं। तो क्या मतलब आप सबको निकाल दिया गया बिना हाँ, सूचना सबको बिना सूचना के निकाल दिया गया है और किसी को सैलरी भी नहीं दी है, बिना नोटिस के बोल दिया गया है यहाँ पे काम नहीं करना है। अब देखिए, ऐसी स्थिति में जब कोविड की दूसरी लहर आने को तैयार है और जहां बहुत आवश्यकता है ऐसे कर्मठ सेवाभावी लोगों की, जब इतने 210 लोगों को निकाला है, तो आप कैसे समझेंगे कि यहाँ की पूर्ति कैसे होगी? अभी आप एक और हैं हमारे साथ जो उनको निकाला। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम राहुल बुनकर है। मैं यहाँ मेडिकल ऊपर 2nd ICU में काम करता हूँ। 6 लड़के हम बंदे हैं, जिनमें से कल 4 को यहाँ से निकाल दिया गया है। अभी 2 थे, उनको भी कल रात को निकाल दिया गया है। और मेन बात यह है कि अभी तक हमें 3 महीने से सैलरी नहीं मिली है, ना हमारे को सूचित किया जाता है कि ये काम कब होगा कब नहीं होगा। उससे पहले ये निर्णय ले लेते हैं और हमें बाद में बताया जाता है। हमें कल रात को 10:30 बजे पता चला कि हमें यहाँ से हॉस्पिटल से निकाल दिया गया है, जबकि उससे पहले हमारे पास ना ही तो कोई नोटिस था, ना ही कोई हमें एप्लीकेशन दी। इस बारे में आपसे किसी बात हुई? नहीं, किसी से भी कोई भी राय नहीं हुई। ओनली हमने व्हाट्सएप। आपने किसी से बात की? अशोक सिंह शेखावत? नहीं, अभी हमने किसी से बात नहीं, कोई हमारी सुनवाई नहीं कर रहे हैं। हमने अब आप चाहते क्या है? हम तो ये चाहते हैं कि हमारी सैलरी आ जाए, हमें कोई दिक्कत नहीं, हम काम करने को तैयार हैं और हम अभी भी तैयार, लेकिन हमें सैलरी नहीं मिल रही तो हम किस इशू पे काम करें सर? और दूसरे लड़कों को लगा रखा है, हमारे को तो सैलरी दे रहे नहीं, दूसरे SMS वाले लड़कों को बुला के टेंडर उन्हें दे दिया, उन्हें काम कर। अभी आपने सुना कि देखा कि ये कितने परेशान लोग हैं और ऐसी स्थिति में जहां काम धंधे बिल्कुल हर इंडस्ट्री ठप पड़ी हुई है, कोविड का महामारी फैलती जा रही है जयपुर में, जो कि जयपुर सबसे ज़्यादा है। कल 656 करीब आए थे और रात का कर्फ्यू लगा दिया गया उसके बावजूद। और ये लोग जो कर्मठ सेवाभावी हैं, ये अपनी जान की परवाह किए बिना कोविड मरीजों को अपनी सेवाएं दे रहे हैं
और ऐसी स्थिति में इनको बिना नोटिस के निकाल देना कहाँ तक उचित है। चिकित्सा मंत्री खुद यहाँ पे आके कल भर्ती होके गए हैं, वो इस बात को समझें और बताएं कि आखिर इसका क्या वो मिलेगा। अगर हमें सैलरी नहीं मिली, हमारा कोई सुनवाई नहीं हुई, हम कल तक का टाइम हमारे ठेकेदार को और हॉस्पिटल को दे रहे हैं, नहीं तो कल हमसे सब भूख हड़ताल पे यहाँ धरने पे गेट पे बैठेंगे। कल इनको ऐसी नौबत आ गई कि इनकी तनख्वाह नहीं मिली है और ये भूख हड़ताल पे बैठेंगे। अब क्या कहा जा सकता है, ये तो आप खुद ही जाने समझें। Audio Jungle.